नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पे। मैं हूं नीलेश, आपको मेरे साथ पे एक ऐसी घटना पे चर्चा करने के लिए जो 10 साल से रहस्यमय है। और इस घटना पे कई सारी थ्योरीज लिखी जा चुकी है और कहानियाँ भी बन चुकी है और कई सारी मूवीज़ भी बनी हुई है। चलिए जानते हैं क्या है कहानी। कहानी है एक एरोप्लेन की जो मलेशिया से चाइना जा रहा था। इस एरोप्लेन का नाम था MH370। इस एरोप्लेन में 239 लोग थे और 12 क्रू मेंबर भी थे। ये एरोप्लेन 8 मार्च 2014 को 12:41 AM पे टेक ऑफ हुआ था मलेशिया से और इसे 6:30 AM पे चाइना पहुंचना था, लेकिन ये आज तक चाइना नहीं पहुंचा। चलिए जानते हैं इसको सिलसिलेवार तरीके से। ये एरोप्लेन टेक ऑफ होता है मलेशिया से 8 मार्च 12:41 AM पे। ये एरोप्लेन 1:19 AM पे एक मैसेज सेंड करता है। वो क्या है? ऑल राइट, गुड नाइट, MH370 मलेशिया। फिर एरोप्लेन में ट्रांसपॉन्डर को स्विच ऑफ कर दिया गया। ट्रांसपॉन्डर एयरप्लेन में लगा होता है, इसकी मदद से हम ज़मीन पर से बात कर सकते हैं। इस एरोप्लेन को 6:30 AM पे चाइना पहुंचना था। जब इसको चेक किया गया तो ये वहां नहीं पहुंचा था। फिर इस एरोप्लेन को ढूंढना शुरू किए। तब 2:15 AM पे मिलिट्री के रडार सिस्टम में दिखाई दिया था। लास्ट टाइम इसको बंगाल के खाड़ी में देखा गया। के बाद सब देश इसको इंडियन ओशन में ढूंढने लगे। एरोप्लेन को 30 लाख स्क्वायर मील यानी 1/5 भाग पूरी दुनिया का ढूंढा गया। इस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए 26 मुल्कों के 18 शिप, 19 एयरक्राफ्ट और 6 हेलीकॉप्टर लगे हुए थे। 15 मार्च को सबको लगने लगा कि ये एरोप्लेन क्रैश हो गया है। 24 मार्च को मलेशिया के PM नजीब रजक ने अनाउंस किया कि UK के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को भी नहीं मिला, तो हम इस एरोप्लेन को ढूंढना बंद कर रहे हैं। इस एरोप्लेन में सबसे ज़्यादा लोग चाइना के थे। जब मलेशिया के PM ने ये अनाउंस किया तब चाइना के लोग बाइकॉट मलेशिया का प्रोटेस्ट करने लगे। जब मलेशिया के PM ने ऐसा सुना चाइना के लोगों से, तब मलेशिया ने फिर से शुरू कर दिया ढूंढने के लिए। लोग ब्लैक बॉक्स को ढूंढने के लिए कई सारे मशीनों का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा डिवाइस होता है जो सारा इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। इस एरोप्लेन को ढूंढते ढूंढते पहले महीने में $44 मिलियन खर्च हो गए। उसके बाद कुछ महीने बाद $150 मिलियन तक ख़त्म हो गए। फिर मलेशिया के ऑफिशियल ने कहा कि MH370 हमें नहीं मिला। मलेशिया ने इसे ढूंढना बंद कर दिया। सबके बाद कई सारी थ्योरीज बनने लगी इस पर। ने कहा कि एक एरोप्लेन के ऊपर से दूसरा एरोप्लेन उड़ा के निकाला जाए तो पता नहीं चलेगा। किसी ने कहा कि इस एरोप्लेन को किसी ने चोरी कर लिया। ऐसे ही कई सारी थ्योरीज बन चुकी है इस पर। 2015 में एक न्यूज़ फ्लोट हुआ कि MH370 का डेब्रिस रियूनियन कोस्ट के पास मिला है। फ्रांस ने इसको देखा और कंफर्म किया कि ये उसी का एरोप्लेन का पार्ट है, तो सब देश मिलकर उस जगह पर सर्च करने लगे। 2017 में इसे फिर से ढूंढना बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ भी नहीं मिला। 2018 में एक अमेरिका कंपनी आई, नाम था उसका ओशन इन्फिनिटी। इस कंपनी ने कहा कि मैं MH370 को सर्च करना चाहता हूं। इस कंपनी ने कहा कि मैं MH370 को सर्च करने का एक भी रुपया नहीं लूँगा, जब कुछ मिलेगा तब पैसा लेंगे। इस कंपनी ने छोटे छोटे सबमरीन बनाकर समुद्र के नीचे भेजा उस एरोप्लेन को ढूंढने के लिए। जब इस कंपनी को भी कुछ नहीं मिला तो इस कंपनी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। 8 मार्च 2024 को ओशन इन्फिनिटी कंपनी फिर से जग गई है और ये कंपनी फिर से ढूंढने जा रही है। ये कंपनी कह रही है कि हम 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ तो ढूंढ के निकाल देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दो। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।